नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नित नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन से जुड़ी है, जिन प्रश्नों के उत्तर आप हमेशा ढूंढते रहते हैं, ऐसी जानकारियों को हम आपके समक्ष लेकर आते हैं ताकि आप लोग अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आज सप्तमी है और आज माँ कालरात्रि की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पर शनि का प्रकोप चल रहा हो तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से आप शनि के दोष से भी मुक्त हो सकते हैं। बाकी इसके विषय में विस्तार पूर्वक आपको आचार्य जी जानकारी देंगे। क्या है पूजन विधि, क्या है माँ कालरात्रि की शक्तियां, इस अवतार के पीछे की क्या कहानी है, इन सब के विषय में आपको आचार्य जी बताएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आचार्य जी को सीधा अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आज मैं ऋषिकेश से आपको बोल रहा हूँ और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं कालरात्रि यानी कि माता काली के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से ये वाणी निकलेगी तो शायद मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। वैसे तो आज पूजा का छठा दिन है, लेकिन व्रत का 7वां दिन कहा जाएगा, तो 7वें दिन की जो आध्यात्मिक देवी है वो माता कालरात्रि है। दोस्तों, अब से करीबन 200 वर्ष पहले एक अंग्रेज ने भी कुछ जो खोजबीन की थी, तो पता ये चला था अब से लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व उसने जो ग्रंथ खोजे थे उसके अंदर भी कालरात्रि की बड़ी अनुकंपा दिखाई गई है। लोग माता काली के नाम से शायद डरते हो, तांत्रिक करते हो, लेकिन बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति है। लेकिन वो अपने जो पब्लिक को, जो आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, लेकिन जो दैत्य हैं, उनका संहार करने वाली वो देवी है, लेकिन उतनी ही सौम्य है। बेशक अंधेरा घना हो, बाल उबड़ खाबड़ हो, हाथ में तलवार हो और राक्षसों का वध हो, माता कालरात्रि के नाम से ही लोग दहशत में आ जाते हैं। और कुछ वास्तुशास्त्री तो ये भी कहते हैं कि माता काली का फोटो अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें ना एक झूठ के अलावा कुछ नहीं है। माता तो माता होती है। आजकल थोड़ा नजला बढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है मुझको। पिछले हफ्ते भर से थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर है, क्योंकि मैं भी पंखे के नीचे सो गया था। तो आप लोग ऐसा ना करें, मौसम बदल चुका है, आप भी अपना ध्यान रखें। टॉप स्टोरी के माध्यम से ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जी मित्रों। आज 12/10/2021 मंगलवार का दिन है। माता कालरात्रि के साथ हनुमान जी की पूजा का भी दिन है। अश्वनी मास शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2078 माता दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। मित्रों, दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है, ये यहाँ स्थित रहता है, इसलिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। आपने देखा होगा, जब मन अच्छा वही सब कुछ अच्छा लगने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी, दुर्गा, कई विनाशकाली रूप के नामों से जाना जाता है। रोद्री और घुमोरोना और पुत्रों के नाम से भी कालरात्रि को हालांकि कम लोग जानते हैं, लेकिन ये भी नाम माता काली का है जी। हमारी वैदिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि देवी के इन रूपों में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करने की शक्ति है जी। और माता कालरात्रि के नाम लेने से, माता काली का नाम लेने से ये अपने आप ही पलायन कर जाते हैं। अगर आप अपने हृदय से माता काली का नाम लें तो भगवान शिव खुश होते हैं और नकारात्मकता अपने शरीर से चली जाती है, आपकी सोच से चली जाती है। जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं उनको माता काली की पूजा करने का विधान लिखा गया है। और जो ये मनोवैज्ञानिक है वो भी कहते हैं कि माता काली की पूजा करो तो आपको बहुत कुछ कल्याण होगा। तो मैं माता काली के बारे में 2 लाइनें और बताता हूँ। माता काली देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक है।
माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। काले रंग के कारण उनको कालरात्रि कहा गया। चार भुजाओं वाली काल यात्री दोनों बाएं हाथ में कटार और लोहे का कांटा धारण करती है। माता दुर्गा ने अश्वों के राजा रक्तबीज का श्रृंगार किया था, इसलिए वो रक्तबीज माता भी कहलाई। और माता महाकाली की पूजा की जो विधि है वो ये है कि नवरात्रि के 7वें स्नान आदि से निवृत्त होकर माता कालरात्रि का स्मरण करें। माता कालरात्रि को अक्सर धूप, गंध, पुष्प, गुड़ का सेवन करना कराया जाता है, भोग लगाया जाता है। हम लोग क्योंकि मेरठ में रहते हैं तो रेवड़ी और गज्जक का भोग भी माता कालरात्रि को लगता है, क्योंकि वो शुद्ध गुड़ से बनता है। गुड़ और तिल खिलाने का प्रावधान है। मूत्र रोग तिल से दूर होता है और गुड़ से हमारी जो अंतरात्मा है वो तृप्त होती है। शुद्धि का प्रतीक भी गुड़ को माना गया है, क्योंकि गन्ने से बिना किसी कार्य के गुड़ की तैयारी की जाती और अब से 70-80 साल पहले तो गुड़ ही खाया जाता था भारत के अंदर, चीनी तो जाने नहीं जाती थी जी। जब हम छोटे छोटे थे तो चीनी पे ब्लैक होता था और आज गुड़ के ऊपर ब्लैक है, क्योंकि गुड़ बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन शरीर के लिए लाभकारी होता है, इसलिए गुड़ खाने का सिस्टम दोबारा से शुरू हो गया है जी। आपको कालरात्रि का जाप करने से आपकी मनोवृत्ति शुद्ध होती है जी। आखिर में आपको मैं जाप भी बताऊंगा और भी कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूं, यदि आपका मन किसी चीज से परेशान रहता है, नेगेटिविटी आपके मन में रहती है, काम सिर्फ दोष जैसी परेशानी आपके साथ है, तो आप माता कालरात्रि के व्रत को करें, माता कालरात्रि की पूजा करें और उस जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसका अध्ययन करें, उसको पढ़े श्रद्धा के साथ, तो ऐसे दोष दूर हो जाते हैं जी। राक्षस शुभ निशुभ थे। माता पार्वती दुर्गा के स्वरूप में आई और शुभ निशुभ का वध कर दिया। जब रक्त बीज को मारने की बारी आई तो माता दुर्गा के प्रभाव से रक्त की बूंदें धरती पे गिर गई और बहुत सारे राक्षस उत्पन्न हुए। तब वहां पर माता कालरात्रि भगवान शिव के उपासना से उपस्थित हुई, उनके रक्त को अपने खप्पर में भरकर पी गई और रक्त बीज का नाश कर दिया, क्योंकि रक्त बीज को भगवान शिव से आशीर्वाद था कि तेरे रक्त से एक बूंद से हजारों राक्षस पैदा होंगे। ऐसे वरदान राक्षसों ने मांगे थे और आजकल भी बहुत सारे राक्षस हैं जो आम जन को परेशान करते हैं, उनका भी ऐसी एक दिन संहार होना है। जो भी आम जनता को परेशान करेगा, मेरी ही जनता को परेशान करेगा, उसका भी सर्वनाश तय है। माता कालरात्रि को रात की रानी के फूल बहुत प्रिय है। उसका अगर आप धूड़ा बनाए, उनके गले में वो फूलों की माला पहनाए तो भी वो प्रसन्न होती है। अगर आप माँ कालरात्रि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात की रानी का फूल उनको अर्पित करें, माता कालरात्रि को गुड़ भेंट करें, रेवड़ी गज्जक भेंट करें। इसके लिए माँ सत्य पे माता कालरात्रि की पूजा करके उन्हें गुड़ और उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाने से माता खुश होती है। माता का मंत्र आप नोट कर लीजिए, ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ओम कालरात्रि नमो नमः। ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि नमो नमः। इसको हम देवो नमः भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके बाद आप आरती कीजिए और माता कालरात्रि आपसे खुश हो जाएगी। यही आज का एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज आपको एक कहानी में सुनाना चाहता हूं कि हमारे संसार में भागीदारी कितनी है और स्त्री क्यों पूजनी है। एक किस्सा मैं आपको सुनाता। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, उनकी एक रानी सत्यभामा थी। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं कैसी लगती हूँ, आपको कैसी लगती हूँ? बोले मेरे लिए तो आप एक नमक की तरह हैं। रानी सत्यभामा नाराज हो गई और वहां से रूठ से चली। एक पति की जो भावना होती है, और थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण गए और पत्नी को मना लाए जी। और उसके कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने राजमहल में एक भोज का आयोजन किया जी। और रानी सत्यभामा से बोले, महारानी आज पहला दिवाला आपको तोड़ना है। वो भोजन के लिए बैठी
प्रभु की आज्ञा थी, उन्होंने जो भोजन करा तो उसे थूक दिया। बोले प्रभु ये क्या, ये तो बस स्वाद है। उसके बाद उन्होंने कुछ मिश्री और दूसरी मिठाइयों का सेवन किया तो उसे भी थूक दिया कि प्रभु ये क्या मजाक है, ऐसा भोज देने से क्या लाभ है जो जवान को नहीं अच्छा लगे। मिठाई के अंदर मीठा नहीं और भोजन के अंदर नमक नहीं, चलो बिना मीठे के मिठाई तो हम खा लेंगे, लेकिन भोजन में आपने पकवान बनाए, नमक नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे देवी, मैंने एक दिन आपसे कहा था, जब आपने पूछा था कि आपको मैं कैसी लग रही हूं, मैंने कहा बिल्कुल नमक की तरह। अर्थात इस संसार में नमक की क्या उपयोगिता है, वही पत्नी की या स्त्री की उपयोगिता है। इस बात से ये बात सिद्ध होती है। और एक मैंने पढ़ा था पिछले दिनों, एक बहुत बड़े राजा था, मुस्लिम राजा था, और शायद संसार का सबसे मालदार व्यक्ति। आप जानते हो वो मालदार कैसे बना? उस जमाने में एक दूसरे देश में लोग जाते तो थे नहीं, उसने नमक का आयात करके जनता को नमक बेचा, उससे वो रईस बना जी। तो ऐसी ऐसी चर्चाएं हमारे यहाँ पर होती है। बाकी तो काल रात्रि के लिए मैं आपसे कहूंगा, आपके मन में यदि संचार व्यवस्था ठीक हो, सकारात्मक सोच हो, और मन में अपनी माता के प्रति, पत्नी के प्रति, बिटिया के प्रति आदर हो, तो काल रात्रि माता महाकाली, महाचमुंडा आपसे बहुत खुश हो सकती है। बस आप अपने अंदर से माता का नाम लीजिए और स्त्री समाज की इज्जत करने का प्रण ले लीजिए। बाकी और जो सरकार कहते हैं हम आगे उसके बाद कार्रवाई करते हैं और उसके आगे चलते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी आज सप्तमी के विषय में देने के लिए। आचार्य जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि आज उनका राशिफल जो है वो कैसा रहने वाला है। देखो, आज एक खास बात यह है कि कल शनि बदला है। शनि बदला क्या है, अपनी राशि के अंदर मार्गी हो गया है, अर्थात बहुत सारी राशियों पे लाभ हुआ है। और हमने उसके ही मद्देनजर आज का जो लिखा है प्रतिफल, वो आज लिखा है। आज जैन समाज का भी ओली नाम से एक त्योहार शुरुआत हुई है आज की। सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करता हूं। अपनी गतिविधियों को संवारे, समय को व्यर्थ ना करें। ये मेष राशि के लिए बता रहा हूं, जिसका स्वामी मंगल है। जी। तो आपकी नौकरी में बदलाव का समय चल रहा है। राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती है। वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने खर्चों का अनुमान लगा के तब कोई निर्णय ले। नए व्यापार की शुरुआत करते हैं तो शुभ होगा। जी। कान संबंधी पीड़ा आपको हो सकती है, कर्म में कान के अंदर पीड़ा हो सकती है, और बिना बातें के विवाद न करें, शांति लगाए, चुप लगाए। जी। इसके बाद वृषभ राशि आती है, जिसका स्वामी शुक्र है। आप अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण या ट्रांसफर करा सकते हैं। जी। व्यापार में तरक्की होगी और आपको कोई नया प्रस्ताव, कोई नई डील मिल सकती है। कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप ही विजेता बनेंगे और आपकी रुचि के अनुसार आपको काम मिलने से आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। कुल मिला के दिन आपकी सुविधा और सुख का है, इसको ध्यान रखिएगा। आती है मिथुन राशि। फिजूल की झगड़े से बचें, फालतू के विवाद ना लें। कारोबार में नए सौदे के चांस हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। साथ ही जो आपके मतभेद चले आ रहे हैं, वो मतभेद चाहे किसी से हो, उनके समाप्त होने का समय आ गया। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा बस। आती है कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा मन का कारक है। परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से नौकरी तलाश वालों की समस्या का समाधान होगा, और जो व्यापार करना चाहते हैं उनके रास्ते खुल चुके हैं, उनको अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए। जो नौकरी कर रहे हैं, ऐसे जातकों के नौकरी के अंदर
उन्नति होने के चांस है, पैसा बढ़ने के चांस है, आपकी दिवाली आपकी शानदार होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जी ये सूर्य की। देखो दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं, अभी 16 तारीख को सूर्य बदल रहा है, नीच का सूर्य हो जाएगा। जी सावधानी बहुत अपेक्षित है सूर्य राशि के लिए, खासकर बोल रहा हूं। आप इस समय तो वित्तीय मामले बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद सावधानी जरूरी है। आपके आय के कुछ अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई आकर्षित लाभ मिल सकता है। आप पूरे आत्मविश्वास में नजर आने वाले हैं, और लंबा जो आपके संपत्ति के विवाद लंबित है उसके अंदर आपके पक्ष में फैसला आने के चांस है। कुल मिला के समय आपके अनुकूल चल रहा है। बात करता हूं कन्या राशि की, आपके कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती है। व्यवसायियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उधार या पैसा आने में संदेह, मुझे लगता है कि पैसा आने में दिक्कत आएगी, पैसा अभी फिलहाल नहीं आए। मित्र आपके कार्य में सहायक सिद्ध होंगे, और आपके सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होने के योग बने हुए हैं। कुल मिला के बुध की जो कन्या राशि है, ये अच्छे फल देने जा रही है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, परिवार के अंदर भी आपका वर्चस्व बना रहे। बात करता हूं तुला राशि की, जिसका स्वामी शुक्र है। नौकरी में परिवर्तन का योग है, मगर इस समय के परिवर्तन आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। आपको कुछ रुकना पड़ेगा, रुकना चाहिए। जो लोग राजनीति में हैं, उनको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी इन लोगों ने कोई डिवेंचर वगैरह खरीद रखे हैं, उनको अभी रोक के रखना चाहिए, उनको बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जिनके रिश्तों में दरार आई हुई है, उन्हें अपने पुराने गिले शिकवे मिटाकर उन रिश्तों को पुनः से जीवित करना, आपको उससे लाभ होगा। इसके बाद वृषभ राशि आती है, जिसके बाद आती है वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल है। बहुत सोच समझकर आगे बढ़े, कार्यस्थल पर जल्दबाजी के निर्णय लेने से बचेंगे तो लाभ होगा आपको। मुख्य कार्य और योजनाओं के अंदर कुछ कार्यशीलता बढ़ेगी। आपको तनाव मुक्त होने का अवसर है। यदि आपके काम में कोई अड़चन डाले तो घबराइए मत, आने वाला वक्त आपका ही है। आप वैसे भी ऊर्जावान है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। आती है धनु राशि। बेहतर अवसरों का चक्र शुरू हो चुका है। आपका शनि उतार की तरफ जा चुका है। आपसे शत्रु परास्त होंगे, आमदनी बढ़ेगी, समाज में प्रतिष्ठा और मान बढ़ेगा, विवादों से मुक्ति मिलेगी, जमीन जायदाद से आपको लाभ होने का अवसर दिखाई देने लगा है। आती है मकर राशि, स्वामी इसका शनि है। कल मैंने इसके बारे में आपको पूरी बात बताई थी। वित्तीय मामले में बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है। आय के कुछ अतिरिक्त स्रोत भी मिलेंगे। जो लोग ठेकेदारी के कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें भारी लाभ होने की चांस है। स्थिति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से आपको बहुत सारा लाभ मिलने जा रहा है। इससे आपका शरीर और मजबूत होगा। कोई नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। बात करता हूं कुंभ राशि की। उचित विचार करके महत्वपूर्ण कामों को करने का समय है। धन आगमन में जो रुकावट आ रही है वो दूर होने के चांस है, मगर आपको दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ना पड़ेगा। अपने विचारों को मनोबल के हिसाब से आगे बढ़ाना पड़ेगा। कारोबार में आपको जरूर लाभ पहुंच रहा है, लेकिन आपको अपने को सॉलिड करना पड़ेगा, अपनी सोच को सॉलिड करना पड़ेगा, साथ में डरना छोड़ना पड़ेगा। जी ये मीन राशि अंतिम राशि है, गुरु का स्वामी है। स्थान परिवर्तन के साथ कुछ उन्नति के योग भी आपकी कुंडली में बन रहे हैं। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वालों को नौकरी की प्रतियोगिता या उच्च अध्ययन में प्रवेश मिलने के चांस है। जी
दोस्तों के साथ आप या पार्टनर के साथ आप किसी अपने व्यापारिक मसलों के ऊपर चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। धन लाभ के अवसर आपके सामने हैं। ये है आज आपका राशि। आज का जो नक्षत्र है मूल नक्षत्र है। जिन बच्चों के जन्म आज के दिन हुए हैं उनको मूलों में जन्म हुआ है, उन्हें मूल शांति करानी चाहिए। धन्यवाद। जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों एक चीज ये भी आपसे बताना चाहता हूं, हमने 12 राशियों की राशि पढ़ी। 100 करोड़ लोग राशि के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। मेरा कहना ये है, राशि से ऊपर कर्म आता है। अपने कर्म को जरूर करते रहे। राशि के आधार पे जो कर्म छोड़ देते हैं उन्हें कभी लाभ नहीं होता। यही मेरी आपसे अपील है और ईश्वर आपको हमेशा ताकत दे, आप लोग आगे बढ़ते रहे। टॉप स्टोरी परिवार की तरफ से आपको 7वें दिन की शुभकामनाएं। जय माता काली की। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतना सारा समय देने के लिए, आज उनको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए, साथ ही साथ आज दर्शकों को उनका राशिफल भी बताने के लिए। एक बार फिर से आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा समय देने के लिए। तो दर्शकों इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि सभी इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।